दोस्तों मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी नई आने को हैं, उससे पहले ये वेट का एग्ज़ाम होने को है। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो होने को है और इस पे मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाई थी, जिसकी वजह से ये इतने सारे सवाल आपकी तरफ से आए हैं। और उन बच्चों के लिए बहुत ही अहम ये एग्ज़ाम होने वाला है जो नेट या जेआरएफ को क्रैक नहीं कर पाते। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो नेट या जेआरएफ नहीं है। और बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर जो वैकेंसी 4881 करीब आने वाली है, लगभग 5000 के समथिंग, उसमें अप्लाई करने के लिए। देखिए, आपका सवाल था कि पहले बेट का एग्ज़ाम होगा या असिस्टेंट प्रोफेसर का। 2025 के अंदर बिहार जो है विधानसभा का चुनाव है और हिंदुस्तान का ये एक तरह का रिवाज बन चुका है कि जब इलेक्शन हो तभी नौकरियां आएँ, और वहाँ पर जो बच्चे चूक जाते हैं फिर 5 साल तक आप बैठे रहिए। तो पहले आपका सवाल था कि पहले बेट का एग्ज़ाम होगा या असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये सवाल आपका आया था। दूसरा सवाल आपका आया है कि जो प्रश्न आया था बेट का फॉर्म कब तक आएगा, और इसके बाद में आपने किया था कि परीक्षा में आयु सीमा कितनी होगी, और एक ये सवाल आया था कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। इसके बाद में परीक्षा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इन पर बारी बारी से बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला तो जो आपका सवाल है, सवाल जो आपने किया है कि एग्ज़ाम जो है वो पहले बेट का लिया जाएगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का। देखिए, अभी जो प्रक्रिया बिहार की चल रही है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की ऐसी थी कि एपीआई स्कोर के तहत भर्ती की जा रही थी, और वो प्रक्रिया जो है वो संपन्न होने वाली है। अब जो नई एग्ज़ाम होगा, वो नई जो वैकेंसी आएंगी उसमें जो भर्ती होगी वो एग्ज़ाम के तहत होगी। तो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली हैं, तो उससे पहले ही बेट का एग्ज़ाम होगा। ये आप दिमाग में से निकाल दीजिए कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ जाएंगी, नहीं आएंगी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और सरकार ये चाहती है कि मेरे अपने ही राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, और फिर मैं मतलब जो है उनको नौकरी देने के बाद या एग्ज़ाम कराने के बाद ये कह सकूं कि हाँ, मैंने बिहार में इतनी नौकरी दी हैं। और अगर ये बेट का एग्ज़ाम पहले नहीं कराएंगे तो इसमें नेट वाले बच्चे आएंगे, तो टोटल नेट के बच्चे वही आएंगे जो पूरी इंडिया से बच्चे आ सकते हैं। तो उसमें ख़ास तौर से जो बिहार के बच्चे हैं उनको मौका कम मिल पाएगा। तो एग्ज़ाम पहले बेट का होगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का ही होगा। ये तो पक्की बात आपको याद रखना है। दूसरा सवाल आपका जो आया है वो सवाल ये है कि बेट का फार्म कब तक आएगा। ये सवाल बहुत आया है, वीडियो में इतना घुमा है, कुछ कहने की बात नहीं। तो याद रखिए कि दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक में, यानी आप मान सकते हैं कि आपको 20 दिसंबर के बाद और 10 जनवरी से पहले इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा बेट का। तो आप इंतज़ार में ना रहिए कि ये कब फॉर्म आएगा, आप तैयारी में लग जाइए। और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है तो इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन आप अभी तैयारी में ये लगिए। तो वो जो है सिलेबस, अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ आप 100% अपने जिस सब्जेक्ट से जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसी में तैयारी कीजिएगा। अभी 10-15 दिन तक आप रुके रहिए। और जो फर्स्ट पेपर जनरल का है, अभी तो सिर्फ नेट वाला ही देखते रहिए, उतना ही काफ़ी है। इसमें कुछ टॉपिक जो है वो बदले जाएंगे, प्योरली जो है वो नेट वाले ही टॉपिक नहीं रहेंगे। इसका लेवल भी कम जो है हल्का रहेगा। इसके बाद अगला जो आपका सवाल था, बेट परीक्षा में आयु सीमा कितनी होगी। तो आयु सीमा 21 साल से जो है कम नहीं होनी चाहिए, यानी मिनिमम जो है वो 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम की बेट के लिए कोई सीमा नहीं रखी जाएगी। ये आप मान के चलिए, आपकी उम्र चाहे 25 हो, चाहे 35 हो, चाहे 40 हो, नो टेंशन, क्योंकि इसमें जो है सीमा ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने की सरकार सोचेगी, क्योंकि बिहार में चुनाव, मेन चीज़ चुनाव को आप देखिए। तो इस वजह से अगर सीमा इसमें रख दी गई, आयु सीमा, तब भी जो है ग्राफ बिहार वालों का कम हो जाएगा राज्य का, और दूसरे राज्य के लोग भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि बेट का एग्ज़ाम ये ही नहीं है कि सिर्फ आप बिहार के ही हैं तभी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम में वो सभी बैठ सकते हैं, किसी भी राज्य के हों, जिन्होंने पीजी कर रखा है। तो अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि सीमा आयु जो है वो इसमें कोई नहीं होगी बेट के एग्ज़ाम के लिए। अगला प्रश्न आपका ये है
कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो ये भी आपको काट देना है। नेगेटिव मार्किंग किसी भी कीमत पर नहीं होगी, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। नेगेटिव मार्किंग किसी भी हाल में नहीं होगी बेट के एग्ज़ाम में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न ये था कि परीक्षा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आप एमए कंप्लीट कर चुके हों या एमए फाइनल में आप हों। फाइनल में अगर आप हैं तब भी इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपका एमए हो चुका हो। अब इसमें एक और मसला है कि बच्चे पूछते हैं कि एमए में सर परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। जैसे नेट का आप एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो एमए की मार्कशीट एमए लगता है नेट की परीक्षा के लिए, लेकिन जर्नल में अगर आप हैं तो आपका एमए 55% होना चाहिए, ओबीसी के लिए आपका 50% एमए होना चाहिए नेट के लिए, और फिर आप एससी कास्ट के अगर हैं तो 45% तक आपका एमए है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर लेते हैं नेट में। लेकिन इसमें आप मान के चलिए कि जर्नल वाले बच्चों को भी 50% में मौका मिल जाएगा। यहाँ पर जो है वो 55 वाला झमेला नहीं रहेगा। तो आपको 50% जो है वो मान के चलिए कि 50% अगर आपका एमए में है तो आप फॉर्म भर पाएंगे अगर जनरल में है। उससे कम अगर आपका है तो जनरल वाला शायद ना भर पाए, बाकी ओबीसी और एससी वाले तो भर सकते हैं। तो 50% आप मान के चलिए। बाकी अब भी आपका कोई प्रश्न रह गया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इस पर फिर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। अब टीजीटी का जो एग्ज़ाम होने को था उस पर वीडियो लाएंगे और उस पर समीक्षात्मक बात करेंगे कि वो एग्ज़ाम कब तक होगा। आपका कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। कोई सुझाव है तो ज़रूर दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं वरना डिसलाइक।